मेरे साथ आज बुशरा अंसारी और सनम आरवी यहाँ पे मौजूद है जनाब। बच्चों की तरह चिप्स खा रहे हैं। बिल्कुल जी, और सुबह सुबह चिप्स खाने का कोई मजा आ रहा है। हो जी, सिर्फ चिप्स खाएंगे और साथ में चाय भी पी रहे हैं, कॉफी भी पी रहे हैं, और अब हम यहाँ पे बैठ के करेंगे दिल की बात। जी जरूर। दिल की बात में हम लेते हैं एक ओथ। ओह, ये तो पता ना बुशरा, आप तो बच्चा है जी। हाँ, तो आज देखते हैं बच्चा क्या क्या बातें करता है। बच्चा बड़ी बकवास करता है। कोई बात नहीं, हम सुनेंगे जी। ओथ लेंगे जी, जो कहूंगी दिल से कहूंगी। बिल्कुल, चलो इसको ये समझ लो। हाँ, उसके अलावा कुछ नहीं कहूंगी। जी ठीक हो, ठीक है, रेडी होगी? चले जी बुशरा, पहले जवाब आप देंगे। तो सवाल मेरा आप दोनों से पहला ये है। अच्छा, उमर ना पूछ लेना मेरी। वैसे बुशरा, आप तो बचपन से आ रही है लोग। नहीं तो मैंने तो अपनी मेरी 69th बर्थडे गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने तो कहा बस बुशरा पर हाँ है जी। तो लोगों ने तो 80 का बना दिया। खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैंने इससे कायदे आज़म से छोटी हूँ, बाकी सबसे बड़ी हूँ। ओ, यानी कि आप फैसल रहमान से भी छोटी है। हाँ, वो तो पता नहीं क्या ही कह वो रहा है। तो मुझे कहते हैं मैं 88 का। मैंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप पैदा हो चुके हैं। मैंने कहा कायदे मुझे पैदा हुए आप जब थे। वो अजीब सा मजाक करता है। नहीं, वो अजीब सा मजाक करता है। हाँ, वो बस। चलिए, पहले सवाल आप दोनों से ये है कि अपने बारे में कोई ऐसी बात जो आपको बाद में पता चली और आपको अंदाजा हुआ कि मेरे अंदर तो ये क्वालिटी है, मुझे कभी पता ही नहीं चल सका। पहले आप जवाब दीजिए। भाई मेरी तो क्वालिटीज लोग जरा जोरों से ज्यादा ही बताते हैं मुझे, कि मुझे इतनी पता भी नहीं होती कि मेरे अंदर क्या है। आई थिंक मुझे ऐसा नहीं, कोई खास नई बात नहीं है कि जो मुझे ना पता होती। लेकिन बाद में लोग मुझे कहते मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो मुझे पता था इस बात का। हमेशा ऐसे नहीं, जब कोई ये कहता है ना कि हैं आप तो गुरूर नहीं करती, मैंने कहा है वो क्या होता है? नहीं, आप में बिल्कुल एरोगेंस नहीं, आप इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं। कि ये क्या बात होती है? लोगों को समझ, मतलब हम तो नॉर्मल लोगों की तरह रहते हैं। गुरूर क्या होता है? किसी वक्त थका हुआ होता है, बंदा कहता है अच्छा जी हाँ तस्वीरें 50,000 खिंचवा ली, प्लीज अब छोड़ दें मुझे। ये एक अलग बात है, उससे भी लोग ऑफेंड हो जाते होंगे। हाँ, होते हैं ना। उनको लगता है सिर्फ उन्होंने कहा, इससे पहले कभी जिंदगी में हमारी तस्वीर ही नहीं खींची। हाँ जी, तो ऐसा कुछ खास है नहीं, लेकिन जब ये सवाल लोग करते तो हैरत होती है। आप बताएं, आपके अंदर कोई ऐसी चीज जिसका लोग आपको बताते हैं लेकिन आपको बहुत बात में पता चला कि हाँ भाई मेरे अंदर तो ये भी चीज थी, मुझे कभी पता ही नहीं था। मतलब यही डाउन टू अर्थ कहते हैं लोग कि आप, मतलब आप में मगरूरी नहीं है, और ये वाली बात। हाँ। तो ये अच्छी लगती है, अच्छी भी बात है, क्योंकि हमने अपने उस्तादों से, बड़ों से यही सीखा है कि फन आ जाना कोई ये बात थोड़ी है कि कोई एक अलग से किसी दुनिया से बंदा नहीं आ जाता, वो नॉर्मल बंदा ही होता है। तो आजकल के जब बच्चों को या आजकल के आर्टिस्टों को देखती हूँ मैं, तो मैं हैरान हो जाती हूँ कि भाई ये लोग तो क्या समझते हैं कि लोग कुछ भी नहीं है, या इनको जो काम आता है वो किसी और को नहीं आता। और ये तो ऐसी चीज़ है कि आने जाने की चीज़ है। हाँ, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अपने उरूज में लोगों की इज्जत करें, ताकि जवाल में आपको परेशानी ना हो। कितनी बड़ी खूबसूरत बात तो है। इसलिए अपने उरूज में जो है वो इज्जत करें, हम्बल होने में बड़ा मजा है। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह, बड़ी, मैं उसकी बात करती हूँ, बड़ी मलंग सी औरत है। कहती है अम्मा इट्स सो इजी टू बी नाइस। नाइस होने में कोई मेहनत नहीं लगती। वाह, छोटी सी बात है। और बल्कि गुस्सा करने में, चिड़चिड़ाहट में आपको ये करना पड़ता है। चेहरा खराब, मूड खराब। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपके अंदाजे के मुताबिक वो लोग जो झूठ बोलते हैं, क्या वो अंदर से मुतमईन होते हैं या वो कहीं ना कहीं शर्मिंदा जरूर होते हैं? मेरा ख्याल है जो आदि झूठे होते हैं ना, आदि झूठे आदि, वो अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं और वो किसी बात को छुपाने के लिए झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद मेरा ख्याल है वो अच्छा फील नहीं करते होंगे, लेकिन वो जाहिर नहीं होने देते। अच्छा नहीं फील होता, फील अच्छा नहीं होता होगा। नहीं होता झूठ बोल के। एक चीट करने वाला और एक झूठ बोलने वाला, बिल्कुल। वो कभी भी आपको ना बजरिए आपको मुतमिन लगेगा, बट वो अंदर से मतलब कुछ उसे पता होगा मैंने पता क्या होगा गड़बड़ कि किया। मैंने क्या गड़बड़ किया। चीट करने वाला बंदा तो कभी नहीं खुश रह सकता। और वो झूठ बोलता है तो फिर उसको आदत पड़ जाती है। हाँ जी। अच्छा, फिर ऐसे बंदे पे यकीन किया जाता है कि जो आप मौका देते हैं उस पे? नहीं, मैंने नहीं मौका दिया। मौका नहीं, यकीन तो मतलब है कि भरोसा तो करने की फिर कहीं मजबूरी होती है तो करना भी पड़ता है, लेकिन दिल से नहीं होता भरोसा। दिल में पता होता है कि ये खोटा है, बस मुंह से कह दिया। हाँ, लेकिन दिल से नहीं। लोगों के असल चेहरे सामने आ जाएं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? फिर आप जवाब दें। जैसे बम फटा है। मैंने सेम मेरे साथ बेसिक के जब मुझे पता चलता है कि ये तो मेरे साथ बैठ के इतना अच्छा या इतना अच्छी थी, ये इस तरह से सोचती थी मेरे लिए, या इस तरह से कुछ प्लान कर रही थी मेरे लिए, तो बड़ा दुख होता है। कभी तो मैं रो भी पड़ती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। आप बताइए। मेरा एक जुमला बड़ा पेट है, मेरे हस्बैंड इकबाल हुसैन भी बड़ा कहते हैं, मुझे भरोसा बहुत पसंद है। अच्छा लगता है मुझे भरोसा, और मैं बार बार भरोसा करती हूँ।
लेकिन अंदर से मुझे समझ आ जाती कि ये बंदा ठीक नहीं है। लेकिन ओवरऑल मैं समझती हूँ मुझे कोई ऐसे ख़ास धोखे नहीं मिले। एक आध रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आता है, लेकिन ज़िंदगी में मुझे कोई ऐसा ख़ास, हाँ मिला तो है भी, मैं बात करी थी एक रिश्ते से मिला है। बेटियों के साथ जब आप डील करते हैं तो फिर आपको कहीं परेशानी भी होती है बेटियों के मसाइल में। क्या कभी ऐसा हुआ कि हिम्मत बिल्कुल हार दी हो, लेकिन फिर खुद को दोबारा दुनिया से लड़ने के लिए आपने तैयार किया हो? अल्लाह का शुक्र है हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि एक चीज़ चली जाती है तो चार आगे खड़ी होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप उनको देखते हैं कि देखो ये तो है, ये चीज़ें भी हैं, ये रिश्ते भी हैं, मेरी सेहत भी है, मैं भी हूँ, मैं ये कर लूँगी। सो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम सब स्किल्ड लोग हैं और हम सेल्फ मेड भी हैं, तो कुछ भी गंवाया। अब ये देखो ना, इसके 2 बेटे इसके पास नहीं है, कितनी बड़ी तीन माशाल्लाह। बेटे तो भी ये हैं। पास नहीं है, जो भी वजूहात हैं उनके फादर के पास हैं, लेकिन खड़ी है ना, क्योंकि इसके हाथ में हुनर है और ये अपने आप को लेके चल रही है, इसके पास एक प्लान है, मैंने ये करना है। तो वो आई थिंक आपके लिए वो ज़रूरी है कि आपके पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ हो। हाँ, आप बताएं कि ऐसा कोई टाइम जिसमें आपने बिल्कुल लगा कि मैंने हिम्मत हार दी हो, लेकिन फिर एकदम से तैयार हुई? बिल्कुल, खड़ी जब नहीं। मेरी शादी टूटी उसके बाद मुझे यही लगा कि अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि मैं वैसे ज़ीरो हो गई थी हर लिहाज से, कुछ नहीं था मेरे पास फाइनेंशियली भी कुछ जी, नहीं था। कुछ नहीं। हालांकि औलाद भी चली गई और वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं था, बट मैंने खुद को स्टैंड किया और 6 साल में उससे डबल बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब अब मुझे कोई टेंशन नहीं है इस चीज़ की कि मैं काम छोड़ भी दूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मुझे इस चीज़ की, क्योंकि मुझे ये पता चल गया कि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, मुझे इनको बनाना है। हाँ, जो सिक्योरिटी कि मैंने भरोसा किया, मेरा टूटा ज़रूर, बट ये कि मेरे पास आप वाली बात के फन था, मेरे माँ ये नहीं बाप चुरा ने सकता ना कोई, वो था, और मैं फिर से अल्हम्दुलिल्लाह बेटी की दुआओं से, माँ बाप की दुआओं से, मेरी माँ की बहुत दुआएं, आज मैं जो कुछ हूँ अपनी माँ की दुआ से। अच्छा, मुझे बताएं, ये जब मेरी भी शादी होने वाली थी तो उस वक्त वो जो दोस्त जो बड़े हैं वो अक्सर ख़वातीन कहती थी कि बेटा अपनी जो कमाई हो ना वो ठीक है, वो अपने तक ही रखना, वो नहीं बतानी चाहिए, ना वो मियाँ को बतानी चाहिए, आपको नहीं पता कल क्या हालात होते हैं, और ना ससुराल में नहीं बतानी चाहिए, तो उनको नहीं इल्म इस बात का होना चाहिए। तो आप लोगों को इस चीज़ का, आप लोगों को भी दराग तक नहीं बताना चाहिए? तो अकल ही नहीं थी कोई मैंने तो पहली दफ़ा ही मेरे एक्स हस्बैंड जो थे उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं बड़ी कंसिडरेट हूँ, मैं सच समझती भी हूँ, सही बात है कि मैं थोड़ी सी शाखर्श थी, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आपके हाथ में सुराख है, लेट मी हैंडल योर फाइनेंसेस। तो मैंने अपना सारा कंट्रोल उनको दे दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं तो जिधर आए पैसे, मैं वो बचपन में जाती थी कलियां प्रोग्राम में, उस वक्त में मुझे 1200 रुपये मिलते थे, पता नहीं कितने ही थे, और मेरे कौन से घर वाले लेते थे मुझसे, खा पिया, चिज्जियाँ खाएं, दोस्तों को खिलाएं, कज़नों के ये। तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई अब आपको ये सीरियस होना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मुझे तो अकल ही नहीं है, ये पकड़े। तो सारी मैनेजमेंट उनके हाथ में। और आपने वैसे क्या सीखा फिर अब ये? जी, मेरी भी इस तरह ही से था, मेरी पूरी जो चीज़ें मेरे एक्स हस्बैंड के पास ही थी, बिल्कुल सारे फाइनेंसेस वही, क्योंकि सब कुछ मुझे इतना भी नहीं पता था कि बाहर से सब्जी कितने की आती है, आप सोचें, तो सारी चीज़ें वही करते थे। बट ये उनके टूटने के बाद पता चला कि एक तो चीज़ मैं उनके लिए पॉजिटिव ये इस वे में भी कहूँगी कि एक तो मुझे तब मैं सिर्फ काम करती थी और मैं काम पे मेरा तवज्जो होता था, अब 1000 चीज़ें देख रही होती हूँ कि आप ग्रोसरी लेकर आनी है, ग्रोसरी ले, बिल कैसे, पहले मुझे ये ऐप नहीं चलाने आती थी, जो ऑनलाइन, सब मैंने चीज़ें अपनी बेटी से सीखी कि मैं घर बैठ के बिल्स कैसे दूं। बेटा मैं तो अब लाइन में नहीं खड़ी होंगी या ड्राइवर को, इन सबको मैंने सारी चीज़ें उनके बाद सारी सीख ली। आप खुद से सब चीजें करनी आ मैं गई हैं। अब मुझे खुद सब आती है चीज़ें। वैसे लड़कियों को बिल्कुल मशवरा देना चाहेंगे कि अपनी जो सेविंग्स है ना वो अपने जरा छुपा के रखा करें। मैं तो खैर छुपा के नहीं रख सकती, मेरे मियाँ के सेनेट में होने की वजह से मुझे जब डिक्लेयर करना पड़ता है तो फिर साथ में मेरा भी टैक्स तो देते हैं, लेकिन जब डिक्लेयर करना पड़ जाता है तो पता चल जाता है अगले को।